Deep Insights. हेलो एवरीबॉडी। आज मैं क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए उसके बारे में थॉट्स अपने शेयर करना चाहता हूँ। हम कोई नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस आए, लेकिन आते हैं, हम उनको रोक भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है वो ये है, वास्तव में जब क्राइसिस आते हैं तो हम उसे सरवाइव भी करते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन का अनुभव देखें, क्राइसिस के समय ही हम ग्रो होते हैं। कोई किसी को पूछे कि आपकी ज़िंदगी का अनुभव क्या है, वो कभी नहीं ये शो करेगा, बताएगा कि मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा होता था, मेरी लाइफ कितनी बढ़िया होती थी। वो हमेशा बात करेंगे कि कब मेरे जीवन में क्राइसिस आया, जब मेरे को इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट, नथिंग वाज वर्किंग आउट। तो जैसे आदमी एकदम हेल्पलेस होता है, लेकिन कैसे वो अपने क्राइसिस से निकलकर जो उनको उसका अनुभव प्राप्त हुआ वो जीवन का उनका हिस्सा बन गया। तो वास्तव में मेरे को ऐसा फील होता है, क्राइसिस से ही हमारी ज़िंदगी बनती है। क्राइसिस ही तो वो चीज़ें हैं जो हमारी यादगार बन जाती हैं। आपके बच्चे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक दिन पूछना चाहेंगे ना, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनकी लाइफ क्या थी, तो वो वही चीज़ें कहेंगे कि मेरे पीयर्स को ये प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम आया था, फिर उन्होंने कैसे उसको पार किया, उससे उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, और वो हमारे को कहानियाँ सुनाते थे और आज हम उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं। क्योंकि हम देखें, क्राइसिस है, क्राइसिस के समय अपॉर्चुनिटीज होती है। मैंने तो अपनी लाइफ में कितना कुछ देखा है कि क्राइसिस होता है तभी कहानी बननी शुरू होती है। आज क्राइसिस के समय कहते हैं ना, घबराहट होती है। तो अभी एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम देना है तो वास्तव में वो क्राइसिस ही तो है। हम देखा है कि हम दिन में भूल जाएंगे, रात को भूल जाएंगे, खाना खाना भूल जाएंगे। वो लास्ट के एग्ज़ाम के दिनों में कितनी मेहनत करते हैं, तो वो क्राइसिस है ना। लेकिन वो थोड़े दिनों में हम इतना अच्छी पढ़ाई करते हैं कि हम एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं। तो क्राइसिस ना हो तो हम अपनी जगह से मूव भी नहीं करेंगे। मैं तो कई बार कहता हूँ, क्राइसिस चीज़ क्या है? क्राइसिस इज समथिंग विच इज़ अबव एंड बियॉन्ड योर कैपेसिटी, जो आपकी हद के बाहर है, जो आपकी क्षमता के बाहर है। कोई चाहे वो टास्क हो, चाहे वो प्रॉब्लम का हो, चाहे को सिचुएशन का हो, जो आपसे बढ़कर है वो क्राइसिस बन जाता है। तो क्राइसिस हम कभी मैनेज नहीं करते हैं, क्राइसिस को हम डील करते हैं, क्राइसिस से हम सीखते हैं और वही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। देखो, लोग मूवी देखने जाते हैं ना, पहले 5-7 मिनट क्या होता है, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा होता है, ट्रैफिक, खाना बनाना, स्कूल जा रहे हैं बच्चे। फिर हम कहते हैं कहानी कब शुरू होगी, मूवी कब शुरू होगी। फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, फिर कहते हैं, सब तैयार होकर बैठ जाते हैं, अभी मूवी शुरू हुई है। तो मतलब जीवन में हमारे क्राइसिस से बढ़ते हम लायक बन जाते हैं। क्राइसिस में गुजरते हम बड़े बन जाते हैं, और वही हमारा अनुभव हमारे आगे के जीवन में काम आता है, और उसी से हम दूसरों को इंस्पिरेशन भी दे सकते हैं। मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ, जब हम कहते हैं ना, कोई जिम्मेवारी या कोई टास्क है उसको अपनी कैपेसिटी से बढ़कर लेना, तो हम, अगर हमारे जीवन में कोई क्राइसिस नहीं है तो उसको डिज़ाइन कर लो। पॉजिटिव क्राइसिस वो क्या है? जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे बड़ा टास्क अपने हाथ में ले लो।
हमने देखा है कि ज़िंदगी में अगर जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही अगर हम काम करेंगे ना, वो तो एक लाइफ बड़ी नॉर्मल सी लाइफ है। उसमें तो कुछ कोई नई नवीनता नहीं है, उसमें कुछ सीखना नहीं है, और वास्तव में वो तो बड़ी बोरिंग लाइफ होती है। वो तो जैसे ना, तो मेरे को जॉब मेंटेन करने के लिए ये करना पड़ता है, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये करना पड़ता है, बस हम सिर्फ लाइफ को मेंटेन ही कर रहे हैं। लेकिन हमारी ग्रोथ कब होगी, हमको खुशी कब मिलेगी? तो वो खुशी कब मिलेगी? जितनी क्षमता है उससे बड़ा टास्क लो, और जब बड़ा टास्क लेके अननोन टेरिटरी में जाएंगे, तो अननोन टेरिटरी में कहते हैं ना, जहाँ क्राइसिस है वहीं अपॉर्चुनिटी है, जहाँ फियर है वहीं पर ही करेज है, जहाँ अनसर्टेनिटी है वहीं हमारा फेथ काम आता है। तो माना हमारी जो इनर रिसोर्सेज काम में तभी आते हैं जब एक्सटर्नल रिसोर्सेज हमारे डाउन होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या चैलेंजिंग होते हैं। उसी समय हम हमारी जो इनर एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो इनर रिसोर्सेज हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस, एक्सेप्ट करना हमको, और अपने में ये हिम्मत करना, तभी हम कहते हैं भगवान को भी याद हम तभी करते हैं तो जब क्राइसिस आता है। तो मैं कहता हूँ चलो क्राइसिस आया, इसी बहाने भगवान को तो याद किया ना, इसी बहाने हमारे में ह्यूमिलिटी भी आई ना, इसी बहाने हमको सीखने का भी मिले, और वास्तव में वो हमारा ग्रोथ का ही एक रिसोर्स है। तो इसलिए मैं तो अपने आप के अनुभव के द्वारा सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी जीना है तो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर, अपनी एबिलिटी से बढ़कर, अपने पॉजिटिव क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर जीना सीखेंगे। आप देखेंगे आपका जीवन कितना सुखद होगा और फ्री भी होगा, और साथ में न्यूनेस भी आपके आएगी और आप जिंदगी जिएंगे। थैंक यू। ओम शांति।